फरमाते हैं दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम फरमाते हैं हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। जिसका जिसका यही अकीदा है जरा बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तैयार है ना सारे लोग? जरा हाथ उठा के कह सकते हैं या रसूल अल्लाह। जाना नहीं है किसी, अभी तो आप सुने और फिर उसके बाद ये सुन के जाएं कि आपकी बस्ती में जो शहजादा आया है ये किस शान का मालिक है। ये सुनने के बाद फिर आपको अपने घर जाना है। जरा एक बार और कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप तमामी हज़रात को, इस मदरसे को, मदरसा अल-जामिअतुर रज़विया शम्सुल उलूम को, यहाँ के तमाम तर जिम्मेदारान को अल्लाह सलामत रखे। जो यहाँ के मुआविनीन है मौला उनकी उम्र में, इल्म में, रिज़्क़ में, वक्त में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मेरे इमाम कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं आदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बालूडीह की सरजमीन पर इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आप तमामी हजरात बैठे हुए हैं। हजरात आज देखें हमारी और आपकी खुशनसीबी ये है कि जिस नबी का हम जिक्र कर रहे हैं उसी नबी के शहजादे का दीदार कर रहे हैं, उसी नबी के बेटे का दीदार कर रहे हैं। ये बस्ती आपकी कितनी बड़ी है मैं नहीं जानता, यहाँ कितने लोग बस्ती के आए हैं मैं नहीं जानता, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि अगर बस्ती के सारे लोग आ जाते तो मुझे लगता है ये जो जगह दिखाई दे रही है ये भी पुर हो जाती। हजरात आज आप देखें कितनी खुशी की बात है, आपकी इस सरजमीन पर अल-जामिअतुर रज़विया शम्सुल उलूम चल रहा है। ये मदरसा किसका है? मेरे हुजूर का मदरसा है। ये घर किसका है? मेरे हुजूर का घर है। यहाँ कौन सी तालीम दी जाती है? यहाँ वो तालीम दी जाती है जो तालीम मेरे सरकार ने अपने सहाबा को दी है, वो तालीम दी जाती है जिस तालीम के लिए मेरे सरकार ने बड़ी कुर्बानी दी है, सरकार के खानदान मुबारक ने बड़ी कुर्बानी दी है। हजरात अपने ज़हनो फिक्र को करीब कर लें, ये वो मदरसे हैं जिनके बारे में मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमतुर रिज़वान, जिसे जो नानपारा की सरजमीन पर रहते हैं, नानपारा की सरजमीन पर रहते हैं, मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाया करते थे, ऐ लोगों जिस जमीन पर मदरसे होते हैं मदरसे, वो जमीन बड़ी मुबारक होती है, वो जमीन बड़ी खुशकिस्मत होती है। इसलिए कि आदमी अपना घर तो बना लेता है मगर जहां मदरसा बनता है वहां हुजूर का घर बन जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत हुजूर का घर बन जाता है। और जिसका घर होता है वो आता जरूर है, जिसका घर होता है वो आता जरूर है। आप अपने मकान के मालिक हैं, अपने घर में जाएंगे, जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो जो अपने मकान का मालिक है बोलो अपने घर में आता जाता है कि नहीं आता जाता? मदरसा मेरे हुजूर का घर है तो फिर जिसका मदरसा है वो नबी आएगा कि नहीं आएगा, वो रसूल आएगा कि नहीं आएगा, वो पैगंबर आएगा कि नहीं आएगा, वो उनका नबी होगा जो बनास्पति डालडा टाइप और खाना साज नबी होगा, जो मरकर के मिट्टी में मिल गया होगा। मेरा नबी तो ऐसा है, मेरे इमाम ने पहले ही कह दिया है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हमने अपने घरों में टाइल्स लगाया, संगे मरमर लगाया, अच्छी कालीनें बिछाई, बड़े खूबसूरत मकानात बनाए, लेकिन है किसी की
जुबान में इतनी ताकत जो ये कह दे गारंटी के साथ कि मेरे घर में मेरे हुजूर आए नहीं है किसी की हिम्मत नहीं है। मगर कुर्बान जाओ, ये मदरसे जो है ना, ये मदरसे जिनकी तरफ बहुत से अमीर पलट के देखते भी नहीं है, ये वो मदरसे हैं कभी किसी को इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती है कि आने के बाद मदरसे में ये देखे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के खाने का इंतजाम है कि नहीं, उन बच्चों के बैठने का इंतजाम है कि नहीं, उन बच्चों की चटाइयों का इंतजाम है कि नहीं, उन बच्चों के पास बिस्तर है कि नहीं, उन बच्चों के पास किताबें हैं कि नहीं, वो बच्चे भूखे सोए हैं या खाना खा करके सोए हैं। ऐ बालूडीह के लोगों, मैं आपको जहन देना चाहता हूँ, अपने घर में जब खाने का लुक्मा उठाया करो ना तो पहले दिल में इस बात को सोचा करो कि हम तो घर में खा रहे हैं, हमारी बस्ती में जो रसूल पाक का घर है, उस घर में जो आमना के लाल के मेहमान हैं, उन मेहमानों ने खाना खाया है कि नहीं, उन मेहमानों को खाना मिला है कि नहीं, वो मेहमान कहीं भूखे तो नहीं सोए हैं। याद रखिएगा, ये मदरसा रसूल का घर है और इसमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो अमीर के बच्चे हो या गरीब के बच्चे हो, वो सारे के सारे मेहमान रसूल हैं। सुभान अल्लाह बेशक बहुत हो, वो सारे के सारे मेहमान रसूल है, बेशक मेहमान रसूल हैं, सारे के सारे मेहमान रसूल हैं। अब आप जरा सोचे ना, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, पुराना दस्तरखान हटा के आप नया दस्तरखान बिछा देते हैं, अच्छे खाने घर में पके हों, उसके बावजूद आप कहते हैं नहीं नहीं ये खाना नहीं चलेगा, वो मेहमान है मेहमान, उसके लिए नई नई चीजें बनाई जाएंगी, दाल भी बनाई जा रही है, गोश्त भी बनाया जा रहा है, सब्जी भी बनाई जा रही है, बिरयानी भी बनाई जा रही है, जर्दा भी बनाया जा रहा है, खीर भी बनाई जा रही है, कोरमा भी बनाया जा रहा है। ऐ बालूडीह के लोगों, अपने सीने पर हाथ रख करके सोचिएगा, वो किसका मेहमान है? वो आपका मेहमान है, आपके बाप का मेहमान है, आपकी माँ का मेहमान है, आपके खानदान का मेहमान है। आपका मेहमान जब आपके घर में आया, आपने 10 रंग का खाना उसके दस्तरखान पे सजा के रख दिया है ताकि मेरा मेहमान खुश हो जाए। जरा सीने पर हाथ रख करके सोचो, अपने मेहमान के लिए आपने इतनी कद्र की है, और जो रसूल पाक का मेहमान है, जो आमना के लाल का मेहमान है, जो अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का मेहमान है, अगर वो एक रात भी भूखा सो गया, मरने के बाद अगर कयामत के दिन तुझसे आमना के लाल ने पूछा, बताओ मेरे घर में मेरा मेहमान जब भूखा सो रहा था, तू घर में बैठ के बिरयानी खा रहा था, तू घर में बैठ के कोरमा खा रहा था, मेरा मेहमान वहां आंसू बहाते बहाते रात के अंधेरे में भूखा सो गया, मेरे मेहमान का तूने ख्याल क्यों नहीं किया? ऐ बालूडीह के लोगों, उस वक्त बताओ तुम्हारे पास में क्या जवाब होगा? उस वक्त तुम कौन सा जवाब दोगे? आमना के लाल की बारगाह में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको जो अपने घर में झाड़ू लगाने से पहले अपने बेटे से कहते हैं, जरा जा देख मदरसे में झाड़ू लगी के नहीं। अगर बेटा कहे बाबा ये आप मदरसे क्यों भेज रहे हो, तो बाप तड़प के कहे बेटा ये तेरे बाप का घर है और वो रसूल पाक का घर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रजा साहिब किबला, मुफ्ती मोहनिस रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कमाने के बावजूद न जाने कितने घर हैं जिन घरों में बेचैनी फैली। 10-10, 20-20 बोतलें पीर साहब से पानी पढ़वा खिला चुका है। 10-5 तावीज हर घुटिया में लटके हुए हैं, एक एक गले में 12-12 तावीज पहने हैं, मगर बावजूद उसके रोना है। घर में बरकत नहीं, बीमारियां फैली हुई हैं, परेशानियां घेरे हुए हैं, मुश्किलें साथ नहीं छोड़ती, मुसीबतों ने डेरा डाल रखा है, बेचैनी है, बेकरारी है। मेरे भाई
मैं आपको बताऊं, ये जो तावीज दिया है ना पीर साहब ने, खुदा की कसम इसमें बड़ी तासीर है। जो पानी दिया है इसमें बड़ी तासीर है। जिस पीर के पास आप पहुंचे हो वो पीर मसलके आला हजरत वाला बड़ा बाअसर है, मगर उसके बावजूद बरकत क्यों नहीं हुई? तूने अपने बच्चों को गोश्त खिलाया मगर रसूल के मेहमान को भूखा खिलाया। तूने अपने घर में संगे मरमर लगवाया मगर हुजूर के घर का फर्श तक नहीं बना हुआ है। याद रखे बालूटी के लोगों, रसूल पाक का घर अगर चमकेगा तो फिर मदीने वाले के करम से तेरा घर भी चमकेगा। रसूल पाक के मेहमान अगर खुश हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह तेरी आने वाली नस्लें भी हमेशा खुश रहेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अगर अमीरी दी है ना तो अपनी किस्मत पे नाज करें। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मौका दिया आपको राहे खुदा में खर्च करने का। अल्लाह ने दौलत आपको दी इसलिए नहीं कि सिर्फ उसे जमा कर लें, अपनी जरूरतें पूरी कर लें। आपकी उस दौलत में गरीब का भी हिस्सा है, आपकी उस दौलत में मदरसे का भी हक है। बेशक, सुभान अल्लाह। हमने देखा है मेरे दोस्त, हमने देखा है ये जो मदरसे चलाने वाले हजरात हैं ना, अल्लाह सलामत रखे इन्हें। हमने देखा है एक एक दरवाजे पे कई कई बार बुलाए जाते हैं। आलिम साहब दरवाजे पे पहुंचे, अंदर से आवाज आई, है नहीं कल आना, फिर कल जा रहे हैं, है नहीं परसों आना, फिर परसों जा रहे हैं। जबकि अंदर बैठा हुआ है और फिर भी खबर दी जा रही है नहीं। सोचो तो जरा सही, ये जो हमारी जमात के लोग बैठे हैं ना मिंबर शरीफ पे, मैं आपसे कहता हूँ अपने सीने पर हाथ रख करके जरा सच्चाई के साथ इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस की इस महफिल में जवाब दीजिएगा। मोनिस रजा आपसे सवाल करता है, इनके वालिद जब बीमार हुए क्या कभी कोई आलिम आपके दरवाजे पे पहुंचा, मेरे वालिद बीमार हैं जरा पैसे दे दें, उनका इलाज कराना है? किसी आलिम की माँ बीमार हुई, कभी कोई आलिम आपके दरवाजे पे पहुंचा? किसी आलिम का बेटा बीमार हुआ, कोई दरवाजे पे पहुंचा? किसी आलिम की बच्ची बीमार हुई, कोई दरवाजे पे पहुंचा? किसी आलिम के बेटे की या बेटी की शादी हुई, कोई दरवाजे पे पहुंचा? कभी किसी आलिम ने ईद के मौके पर कहा, मेरे भाई जरा मुझे इतना पैसा दे दे कि अपनी बीवी का सूट ले आओ, अपने माँ बाप के कपड़े बनवा दूं, अपने बच्चों के कपड़े बनवा दूं? नहीं मेरे भाई, ये आलिम है आलिम, इन्हें नाइबे रसूल कहा जाता है। अल्लाह ने अगर इन्हें इल्म दिया है तो खुददारी भी दी है, हुजूर से वफादारी इन्होंने ऐसी की है कि इनकी खुददारी ने कभी अपनी माँ के लिए तेरे दरवाजे पे ये नहीं आए, अपने बाप के लिए तेरे दरवाजे पे नहीं आए, अपनी बीवी के लिए तेरे दरवाजे पे नहीं आए, अपने बच्चे के लिए तेरे दरवाजे पे नहीं आए, अपनी जरूरत के लिए ये कभी तेरे दरवाजे पे नहीं आए। मगर जब हुजूर के जलसे की बात आई तो एक एक बार नहीं कई कई बार आ रहे हैं। जब रसूल के घर की बात आई एक एक बार नहीं कई कई बार आ रहे हैं। याद रखिएगा, ये अपनी जरूरत के लिए नहीं आए, ये हुजूर के मदरसे के लिए आए। अगर तेरे दरवाजे से खाली आए तो फिर डर, अगर मदीने वाला नाराज हो गया तो अल्लाह की कसम तुझे मांगने पे भीख भी ना मिलेगी। इसलिए जब रसूल के नाम पे कोई आया करे, जब मदरसे के लिए कोई आया करे तो दिया कर, और देने के बाद उस आलिम साहब से कहा कर, आलिम साहब जब नमाज पढ़िएगा, आलिम साहब जब बच्चे को पढ़ाइएगा तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, राहे खुदा में खर्च करो, अल्लाह इतना देगा कि तू भी बरेली की जबान में कहेगा, मेरे करीम से अगर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बालूडी का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बैठे रहे आप, बैठे रहे। अब आप लोग बैठे, 2-3 लोग उठेंगे अपना काम कर लेंगे, बाकी लोग बैठे रहे। मैंने कहा ना ये हुजूर के जिक्र की महफिल है, जो भी होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। जरा बोले हाथ उड़ा के कहे ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमने कितने अमीरों को देखा, चले गए, उनकी हवेली यही है, बहुत खूब हज़रत, उनकी गाड़ी यही है, उनका पैसा रुपया यही है। अमीर तो बड़े थे, लेकिन मस्जिद के इमाम से कभी ताल्लुक नहीं रखा। दौलत तो अल्लाह ने बहुत दी, लेकिन मदरसे से कभी उन्होंने रिश्ता नहीं रखा। आज आप देखें ना, अमीर चला गया उसकी कोठी है, अमीर चला गया उसकी गाड़ी है, अमीर चला गया उसका बैंक बैलेंस है, अमीर चला गया उसका पैसा रुपया है, अमीर चला गया उसकी औलादें हैं। कभी मस्जिद से मतलब नहीं, कभी इमाम से मतलब नहीं, कभी मदरसे से भी मतलब नहीं। तो आज ये दिन आ गया है कि उसकी औलाद उसकी कब्र पे फातिहा भी नहीं पढ़ने जा रही है। कितने अमीर हैं जिनकी कब्रें धंस गई, एक बार भी उनकी औलाद ने जाके कब्र पे खड़े होके सूरह रहमान नहीं पढ़ी, एक बार भी कुल हु अल्लाह शरीफ की जाकर के तिलावत नहीं की है। कितने अमीर हैं, अपनी अपनी कब्रों में वो, उन्हें दौलत पे गुरूर था, उन्हें दौलत पे तकब्बुर था। वो ये समझते थे कि दौलत है तो अब हम सबसे बेहतर हैं। नहीं मेरे भाई, इस दौलत के बारे में आप अगर सुने ना तो ये दौलत ऐसी है, ये दौलत ऐसी है जिसने कभी किसी से वफा नहीं की है। इतने बड़े बड़े अमीर आए ना, चले गए, वो भी चले गए, उनका नाम भी चला गया, दुनिया से गए ना तो मिट गए ना। आज उन्हें कोई याद करने वाला है, ना किसी के दिल में है और ना किसी के दिमाग में है। और बहुत से अमीर और गरीब ऐसे भी हैं जिनका आज भी लोगों के सीनों में नाम जिंदा है, आज भी जिंदा है। जरा तारीख उठा करके देखें, सिद्दीक अकबर की जात को ले लें, आज जमाना याद करता है। फारूक आजम को देखें, जमाना याद करता है। उस्मान गनी को देखें, जमाना याद करता है। मालूम क्यों? कुछ अमीर ऐसे थे जिनके पास दौलत तो थी, मगर मस्जिद के नाम पर, मदरसों के नाम पर उन्होंने खर्च ना किया। और कुछ अमीर ऐसे थे कि जिनको अल्लाह ने जब दौलत दी ना तो उस दौलत को उन्होंने राह खुदा में खर्च किया, और इस अंदाज में खर्च किया, इस अंदाज में खर्च किया, इस अंदाज में खर्च किया कि हजरत सिद्दीक अकबर की जबान में वो नारा लगाने लगे, परवाने को चलाओ तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने अमीरी दी है तो फिर किस्मत पे नाज करें, अल्लाह ने जिंदगी में मौका भी दिया। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। राहे खुदा में उसे खर्च किया करें, ये सच है। राहे खुदा में आप कामयाब होना चाहते हैं, ये मदरसे हुजूर के घर हैं, इनसे मोहब्बत करें, उलमा से मोहब्बत करें। ये हमारी जमात के लोग जिनको देख करके आप दरवाजों से हट जाते हैं। इमाम साहब आ रहे मस्जिद के लिए आ रहे हो, इमाम साहब आ रहे चंदे के लिए आ रहे हो, हजरत आ रहे मदरसे का कट्टा लेके आ रहे हो, वो कागज का कट्टा नहीं लगता है, असली वाला है। महिला छोड़ के चले जाते हैं, कुछ तो इतने बेहया हैं रिश्तेदारी चले जाते हैं। अब जब जलसा हो जाएगा तब वापस आऊंगा ताकि देना ही ना पड़े। यार सोचो तो सही, सीने पर हाथ रखकर आप किसके नाम पे चले गए? आपने किसके नाम पे नहीं दिया है? उस नबी के नाम पे, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने हमें सांसें दी हैं,
जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने हमारे खून के कतरों में हरारत पैदा की है, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने हमें दुनिया की नेमतें अता की हैं, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने हमें सब कुछ अता किया है। हमारे आंगन में जो आज खुशहाली है, हमारे आंगन में जो बेटे और बेटी की शक्ल में नेमतें खिल रही है, ये सब मदीने वाले का सदका है। जरा तारीख तो उठाओ, आज दीन के नाम पे हम इतना भागते हैं।